आप जो है अच्छाई और बुराई दोनों को डिफाइन कर दें। नहीं नहीं, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसी से ही तो डिस्क्राइब होता है कि वो अच्छा हुआ हाँ या तो बुरा हुआ। डिफाइन तो करें, अच्छाई और बुराई अगर रियलिटी है तो उस रियलिटी को डिफाइन तो करें। जी, बुरा मतलब कि जो एंड रिजल्ट में उसका फिजिकली या फिर मेंटली उसको हार्म हुआ तो उसको हम एज अ बैड कॉन्सिक्वेंस मतलब बोलते हैं। तो अगर आपने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी तो उसको फिजिकली हाँ हार्म हुआ, अब वो बुराई की अच्छाई है? भाई, ये तो एग्जाम्पल गलत हुआ ना। मैं इसका पूछ रहा हूँ, हेल और हेवन का बात कर रहा हूँ। आप नहीं नहीं, इसका मैं भी एग्जाम्पल तो मत आपने लीजिए। कहा ना कि अगर एंड रिजल्ट उसका बुरा निकले, हाँ फिजिकल हार्म हो जाए, तो इस बंदे को फिजिकल हार्म हो गया, इससे ज्यादा और क्या बुरा रिजल्ट निकलेगा कि आपने उसको जिंदा लटका दिया? तो अब बताइए क्या ये बुराई है कि अच्छाई है? जी, ठीक हो गया। जो अच्छा जी, जो पिछले बार जो डिस्कशन किया था उस पर एक पॉइंट जस्ट बोलना चाहता था। जैसे अरे यार आपने सीधा बोला इधर कि बोला जो करो, या इधर उधर की बातें नहीं किया करो। हाँ ठीक है, बोले। जी, तो आपने जैसे बताया था कि जो क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना वो एक अच्छा काम है, आपने बताया था। पर ये तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा काम वही होता है जो जिसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब जो मैनिफेस्ट किए हैं क्वालिटी, तो उसमें से कॉन्सिक्वेंस बुरा आएगा, क्योंकि उसमें क्या काफिर क्या? हेल में जाएगा। मैं नहीं समझा किस चीज को मेंटेन करना। नहीं नहीं, जो क्वालिटीज है मतलब गॉड का, उसको मैनिफेस्ट करना, आप बोलते हो कि अच्छा काम है ये मैनिफेस्ट करना। तो वेट, अच्छा का मैं डेफिनेशन आपकी आपका लफ्ज जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, किस चीज को? सही साफ साफ बोलें और मतलब माइक करीब करें। जी, जो गॉड का जो ऑल जस्ट का जो क्वालिटी है उसको मैनिफेस्ट करना आप अच्छा समझते हो, यही ना? क्वालिटीज के मैनिफेस्टेशन को होना, अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एंड अच्छा, रिजल्ट है मतलब जो उसका जो एंड कॉन्सिक्वेंस उसका अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो ओके। अच्छा नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो काफिर को पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एंड कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरा पॉइंट था। अच्छे और बुरे का फैसला कौन करेगा? अच्छे और बुरे का फैसला कॉन्सिक्वेंस से डिसाइड होता है, एंड रिजल्ट, कि वो अच्छा नहीं, हुआ या बुरा हुआ। अच्छाई की तारीफ इस हिसाब से आप जो है अच्छाई और बुराई दोनों को डिफाइन कर दें। नहीं नहीं, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसी से ही तो डिस्क्राइब होता है कि वो अच्छा हुआ हाँ या तो बुरा हुआ। डिफाइन तो करें, अच्छाई और बुराई अगर रियलिटी है तो उस रियलिटी को डिफाइन तो करें। जी, बुरा मतलब कि जो एंड रिजल्ट में उसका फिजिकली या फिर मेंटली उसको हार्म हुआ तो उसको हम एज अ बैड कॉन्सिक्वेंस मतलब बोलते हैं। तो अगर आपने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी तो उसको फिजिकली हाँ हार्म हुआ, अब वो बुराई की अच्छाई है? भाई, ये तो एग्जाम्पल गलत हुआ ना। मैं इसका पूछ रहा हूँ, हेल और हेवन का बात कर रहा हूँ। आप नहीं नहीं, इसका मैं भी एग्जाम्पल तो मत आपने लीजिए। कहा ना कि अगर एंड रिजल्ट उसका बुरा निकले, हाँ फिजिकल हार्म हो जाए, तो इस बंदे को फिजिकल हार्म हो गया, इससे ज्यादा और क्या बुरा रिजल्ट निकलेगा कि आपने उसको जिंदा लटका दिया? तो अब बताइए क्या ये बुराई है कि अच्छाई है? नहीं, पर उस केस में वो किसी का नुकसान किया, पर इस केस में ऐसा नहीं है ना कि वो काफिर ने किसी का नुकसान किया। तो इसका तो कॉन्सिक्वेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छाई या बुराई किसी न किसी वजह से अच्छाई या बुराई बनती है। अब आपने कहा कि नहीं उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है, हाँ किसी ना किसी वजह से अच्छाई या बुराई बनती है, ये साबित हुआ ना। तो एक आदमी हाँ अगर किसी की किंगडम में, किसी के मुल्क में रहकर ये कहे कि मैं तो ना इस मुल्क की हुकूमत को मानता, ना इसके प्रेसिडेंट को मानता, ना प्राइम मिनिस्टर को मानता, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता, और ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे चलूंगा, ना कानून पे चलूंगा, तो अब ये बुराई है कि अच्छाई है? ये तो बुरा ही है। तो आप अल्लाह के मुल्क और उसकी ममलकत में रह रहे हैं, एक एक इंच एक एक जमीन उसकी पैदा करता है, ना उसको मानते, ना उसके कानून को मानते, ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, ना उसके भेजे हुए पैगंबरों को मानते, तो ये बुराई नहीं होगी? ये तो बुराई हुई, पर उसे एक स्टेप बस, पीछे आप अब जाइए ना, जब जो बुराई होगी तो उस बुराई के उसकी बुराई का नतीजा भी निकलेगा। नहीं, मैं तो एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ ना, कि जो क्वालिटीज का उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया तो उसको आप अच्छा कैसे समझ रहे हैं, ये मेरे को बस जानना था। आप अगर बुराई और अच्छाई के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मैनिफेस्टेशन होगा, उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस निकले। बात यह है कि अगर आप इसको बुराई समझ रहे हैं, या तो या कि आप अच्छाई और बुराई की मुझे डिफाइन कर दें ऐसी कि जिसको सब मान लें। आप भी जिस बुराई को मैं बुराई कह रहा हूं उसको बुराई तस्लीम कर रहे हैं, तो जब बुराई तस्लीम कर रहे हैं तो फिर उसका नतीजा भी निकलेगा।